नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में हुई ऐतिहासिक चर्चा में एक ओर जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज करते हुए गदर काट दी है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम साहब की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर घिघी बन गई। पीएम साहब ट्रंप का सीधे नाम लेने से गुरेज करते हुए दिखाई दिया। हालांकि पीएम की इस करतूत पर राहुल गांधी ने उनको एक डरने वाला पीएम बता दिया, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये सामने आई है कि जिस ट्रंप का नाम लेने से पीएम मोदी गुरेज कर रहे थे, उसी ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दे डाली है। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सदन में कैसे खुला चैलेंज दिया है और पीएम मोदी कैसे इससे बचकर भागते हुए दिखाई दिए और कैसे राहुल गांधी ने दोबारा पीएम मोदी पर बहुत बड़ा बयान दिया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे और वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रंप की धमकी से कैसे हड़कंप मचा हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक चर्चा में एक और जहां विपक्ष के सवालों से पीएम मोदी और उनकी सरकार की पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुम थी, तो वहीं राहुल गांधी का नंबर आते ही बड़ा धमाका हुआ। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर पीएम मोदी को सीधा सीधा चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप में इंदिरा गांधी जितनी 50% भी हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर साफ साफ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने वो सवाल उठाया जो हर हिंदुस्तानी के मन में था। ट्रंप बार बार 29 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर करवाया और वो भी व्यापार के दबाव में। राहुल गांधी ने पूछा कि ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश की नीति तय करने वाले? अगर उनका दावा झूठा है तो आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं सदन में खड़े होकर कहते हैं कि ट्रंप का दावा बकवास है? आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी का ये सवाल न सिर्फ पीएम मोदी के लिए था बल्कि ये हर उस हिंदुस्तानी के लिए था जो अपने देश की संप्रभुता और सम्मान को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन जब पीएम मोदी की सदन में बोलने की बारी आई तो लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लोग सोच रहे थे कि पीएम मोदी जरूर ये बात कहेंगे कि ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, लेकिन जब पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पीएम मोदी के भाषण के दौरान राहुल गांधी ने खड़े होकर दोबारा फिर से ट्रंप पर सीधे बयान देने को कहा, लेकिन वो पानी पीने लगे। हाँ, इतना जरूर था कि पीएम मोदी ने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब ऐसा था जैसे बिना मिर्च मसाले का खाना। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आपने पीएम साहब का कहना है कि विपक्ष के किसी भी नेता के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप का नाम लेना वो भूल ही गए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? क्या पीएम मोदी को डर था कि ट्रंप का नाम लेने से कोई तूफान खड़ा हो जाएगा, या फिर जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी डरे हुए हैं? आपको बता दें कि जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा समाप्त हुई तो बाहर निकलकर राहुल गांधी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी डरे हुए पीएम हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। आप भी सुनिए कि राहुल गांधी ने सदन में चर्चा खत्म होने के बाद पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द
प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। सुना आपने, राहुल गांधी ने न सिर्फ पीएम मोदी पर गंभीर सवाल उठाए बल्कि सरकार की पूरी रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सदन खत्म होने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी और भारत पर सीधा निशाना साधा है। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की। खबर में साफ तौर पर लिखा है कि जल्द ट्रेड डील करे भारत वरना लगा दूंगा 25% टैरिफ। ट्रंप ने फिर दी धमकी। तो खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दे दी है। वही ट्रंप जिसका नाम लेने से प्रधानमंत्री जी सदन में डर रहे थे और राहुल गांधी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर ट्रेड व्यापार की धमकी देकर भारत और पीएम मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से उसका कोई विरोध भी नहीं किया गया है, बल्कि विदेश मंत्रालय ने इसके लिए 25 अगस्त तक का समय मांगा है। वहीं ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसमें ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि मैं समझता था कि भारत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने हर देश से ज्यादा टैरिफ वसूले हैं। अब ये नहीं चल सकता, भारत पर भी अधिक टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसे में ट्रंप ने तो खुले तौर पर बड़ी धमकी दे दी है और ये धमकी उस समय आई है जब पीएम मोदी सदन में ट्रंप पर बयान देने से कतराते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया लेकिन मोदी सरकार चुप है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारी सरकार इतनी कमजोर क्यों दिख रही है। आपको बता दें कि ट्रंप की टैरिफ धमकी सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रही है कि अगर सरकार 25 अगस्त तक टैरिफ कम करने के लिए झुक जाती है तो ये देश के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और अगर सरकार ट्रंप के दावों का खंडन नहीं करती तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप सच बोल रहे हैं। दोस्तों, फैसला अब आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि सदन में पीएम मोदी ने क्यों नहीं ट्रंप का नाम लिया। क्या ट्रंप का नाम लेने से पीएम मोदी डर गए? क्या राहुल गांधी का दावा सही है कि पीएम मोदी ने सिर्फ इस वजह से ट्रंप का नाम नहीं लिया क्योंकि वो डरते हैं, जबकि ट्रंप ने ठीक 12 घंटे बाद एक बार फिर से भारत को खुली धमकी दे दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।